है कि भीम आर्मी का रोल कितना रहेगा इसमें? देखिए, सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पर पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। सम्मानित साथियों, आज का प्रेस वार्ता बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य है, आप जानते हैं कि महाबोधि महाविहार बौद्ध या मुक्ति आंदोलन देश के अंदर बड़ी मजबूती से चल रहा है, जिसको देश के अंदर बड़ी मजबूती से एक क्रांति की तरह हमारे बौद्ध धर्मगुरु बनते वीराचार्य जी एवं पूरा भिक्षु संघ बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा है। और दूसरा मुद्दा हमारा, जिस तरह से देश के अंदर चीफ जस्टिस पर हमला हुआ, IPS पूर्ण जी को आत्महत्या करनी पड़ी, और देश के अंदर दलित, पिछड़े, मुस्लिम, आदिवासी वर्गों पर हो रहे अत्याचार को लेकर ये हमारे मुद्दे हैं। सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है महाबोधि महाविहार है, जिसको लेकर हम फिर से बताना चाहते हैं कि हमारे बौद्ध धर्मगुरु भंते वीराचार्य जी उसको बड़ी मजबूती से देश में आगे बढ़ा रहे हैं, और पूरे देश का बौद्ध अनुयायी, देश का नहीं विदेश का भी, और भीम आर्मी जय भीम संगठन इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अपने कर्तव्य का पूरा पालन कर रहा है और अंतिम सांस तक करेगा। और दूसरा मुद्दा ये है सम्मानित साथियों, अब जो अभी भंतेचार्य जी ने जो आपको जानकारी दी कि 12 फरवरी को देश के अंदर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन रखा गया है रामलीला मैदान में, और उस आंदोलन का जो तात्पर्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, उसके लिए बहुजन समाज के प्रत्येक, देश के प्रत्येक नागरिक को हमारा ये संदेश है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में जब ये देखा कि देश के सबसे बड़े समुदाय के साथ में जातीय भेदभाव, ऊंच नीच और बहुत बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के सभी लोगों को कहा कि बौद्ध बनिए। बुद्ध का रास्ता समता, समानता, न्याय का प्रतीक है, और वो भाईचारे का प्रतीक है, जो एक कंट्री में नहीं, देश की 56 कंट्रियों में स्थापित है। लेकिन जिस समय बाबा साहब ने हमें बौद्ध में बनने का संदेश दिया, आज उनके जाने के बाद, इतने साल बाद भी भंते वीराचार्य जी ने इस आंदोलन को इसलिए आगाज किया है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस आंदोलन को 1956 में अकेले लड़ रहे थे, और लगभग 4.5 लाख लोगों के साथ में उन्होंने इस आंदोलन को बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाया। लेकिन उनके संघर्ष, उनका बलिदान से आज देश का बहुजन समाज, बौद्ध को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग, वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं, ये 12 फरवरी को देश साबित करेगा। और अगर आप जिंदा हैं तो 12 फरवरी को ये आप साबित करेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग, और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें मार्ग दिखाया, वो हम सब लोग बड़ी मजबूती से, और इस आंदोलन का मैं कार्यकर्ता होने की वजह से ये भी अपील कर रहा हूं कि पूरे देश से हम लोग ADC से लेकर चोटी तक का जोड़ लगा देंगे। और बहुजन समाज से मैं विशेषकर अपील कर रहा हूं कि इस देश की व्यवस्था ने हमें केवल मजदूरी करने के लिए लगाया गया, और मजदूरी करके उन्होंने ये कहा कि तुम्हें मजदूरी के अलावा किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि आप लोग जब तक सामाजिक आंदोलन नहीं करोगे, जब तक तुम मजदूर रहोगे, जब तक तुम्हारे ऊपर जूते फेंके जाते रहेंगे, जब तक IAS PCS की वैल्यू भी 0 रहेगी। लेकिन आज बहुजन समाज शिक्षित भी है, पढ़ा लिखा भी है, इसलिए वो 12 फरवरी को अपने घर से निकलकर अपने पैसों पर, अपने किराए से, क्योंकि बहुजन आंदोलन आप लोग जानते हैं कि वो बहुजन आंदोलन अपनी ही मेहनत और मजदूरी के पैसे से आगे बढ़ाता है। ये इतिहास रहा है, ये काशीराम साहब ने भी ये स्थापित किया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फुले साहब अम्बेडकर ने भी स्थापित किया है। इसलिए आपको देश का सबसे बड़ा आंदोलन 12 फरवरी को दिल्ली में होने जा रहा है, जो संविधान लेकर पूरे देश के लोग पहुंचने का काम करेंगे। और दूसरा मुद्दा सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से चीफ जस्टिस जी पर हमला हुआ है और IPS पूर्ण सिंह जी पर आत्महत्या करनी पड़ी, और महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, असम, बिहार, और जिस प्रकार से इन राज्यों में SC ST पर लगभग आंदोलन, लगातार अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के लगातार बलात्कार हो रहे हैं, ये इसका सबसे बड़ा कारण, क्योंकि बहुजन समाज सोया है, और जो सभ्य समाज होते हैं, जो वो लोग, वो समाज मुर्दे के समान होता है। जो लोग आवाज नहीं उठाते, वो केवल लाशें उठाते हैं। आपको 12 फरवरी को यह साबित करना है कि अब बहुजन समाज लाशें नहीं उठाएगा, अब वो आवाज उठाएगा, और बौद्ध में हम लेकर रहेंगे। धन्यवाद।